हेलो बच्चों, तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड क्या है? एथेनॉल। और दूसरा कार्बनिक कंपाउंड क्या है? एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एथेनॉल की। तो बच्चों, जो इसका कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एथिल एल्कोहल। और जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H5OH। जो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो OH होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे कि जो एथेनॉल होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेते हैं? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखा होगा आपने, अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो एथिल एल्कोहल होता है उसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। तो हम इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एथिल एल्कोहल इज कलरलेस। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो एथिल एल्कोहल होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट जो है ना, बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, पी के मत ट्राई करने लग जाना, बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको पी के मत ट्राई करने लग जाना कि टेस्ट पता करने के चक्कर में आप लोग इसको पीने लग जाओ। ठीक है, एथिल एल्कोहल जो होता है वो इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम क्या लिख लेते हैं? एथिल एल्कोहल इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, और ये वाटर के साथ सलूबल होता है। ठीक है, ये वाटर को छोड़ो और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इट इज सलूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको वाटर के साथ आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो, ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एथिल एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल का कंबशन करा लेते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन इसकी देख लेते हैं, एथिल एल्कोहल की कंबशन रिएक्शन। तो जब एथिल एल्कोहल का कंबशन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। दूसरी रिएक्शन इसकी देख लेते हैं, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ देख लेते हैं, रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमारी सोडियम होती है। ठीक है, C2H5 की रिएक्शन सोडियम के साथ देखते हैं, क्या होती है? C2H5ONa प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो हमारा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगली रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? CH3, इसको ऐसे लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल को, CH3CH2OH प्लस
इसकी रिएक्शन किससे होती है, NaOH प्लस Cl2, क्या होता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 प्लस HCOO Na प्लस NaCl प्लस वाटर। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन इसकी देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके साथ, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ तो हमारा क्या बनता है, एसिटिक एसिड। इसका रिडक्शन भी देख लेते हैं, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस के साथ इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, एथेन बनता है, ठीक है। जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एल्केन बनता है, ठीक है। ये हमने देख लिया ऑक्सीडेशन, ये हमने देख लिया क्या, रिडक्शन, ठीक है। अब हम अगली रिएक्शन क्या देख लेते हैं, क्लोरीनेशन। अगर ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, CH3CH2OH, इसका अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्लोरीन एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है तो हमारा क्या बनाता है, CH3CHO, एस्टल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। फिर इसका जब हम फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, CCl3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी होती है, ठीक है, क्लोरल। तो ये हमने क्या देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज एथेनॉल की, ठीक है। अब इसके हम यूजेस की बात कर लें, ठीक है। और हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज ये लिख सकते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बना था, क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। और जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था तो हमें क्या मिला था, एसिटिक एसिड। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड। और क्लोरीनेशन करवाया था तो हमारा क्या बना था, क्लोरल। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, क्लोरल, ठीक है। तो इन सबको बनाने में इसका यूज होता है। तो एथिल अल्कोहल का यूज किस किस चीज में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, क्लोरल बनाने में, ठीक है। सबसे पहला यूज तो ये हमने लिख लिया। दूसरा यूज, जो एथिल अल्कोहल होता है उसको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपने देखी होगी, उसमें बहुत ज्यादा एथिल अल्कोहल रहता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिख लेते हैं, मेडिसिन में होता है इसका यूज, ठीक है। और एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा, ड्रिंक्स में करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट तो आप खुशी खुशी लिखोगे कि ड्रिंक्स में करते हैं। और इसका पॉइंट अगला क्या हो सकता है, एथिल अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो इसका फ्यूल के तरीके भी इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्यूल्स के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, यूजेस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे किसकी, एथेनोइक एसिड। ये हमारा क्या हो गया, पूरा एथेनॉल यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एथेनोइक एसिड की। एथेनोइक एसिड, इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। सबसे पहली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, विनेगर लाइक स्मेल जिसको बोल सकते हो, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, मतलब ये अगर थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगती है ना तो ये जम जाता है, ठीक है, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये हो गया क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। और इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भी हो सकती है, एसिटिक एसिड होता है वो वाटर में मिसिबल होता है, ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे एसिटिक एसिड इज मिसिबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, ये कितने भी प्रोपोर्शन में वाटर में मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसी की क्या बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम सोडियम के साथ, ठीक है। तो जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो क्या बनता है हमारा, CH3COO Na+H2, मतलब सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो हमारा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है तो इस केस में भी हमारा क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इन दोनों केस में ही सोडियम एसीटेट बनता है। एक और केस है उसमें भी सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है, वो क्या है, CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, ठीक है, जिसमें बैलून्स फूल जाता है CO2 की वजह से, ठीक है। इसमें क्या बनता है, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये हमारी क्या, ये हमने दिखाया एक्सपेरिमेंट करके। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम एथिल अल्कोहल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो हमारा CH3COO C2H5 प्लस वाटर बनता है, ठीक है। मतलब जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है, इसका नाम क्या होगा, ये हमारा एथिल है और ये हमारा एसीटेट। जैसे यहाँ पे क्या होता था, सोडियम एसीटेट, तो वैसे क्या हो गया, एथिल एसीटेट, ठीक है, एस्टर हमारा बनता है। इसका हम रिडक्शन भी करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, CH3COOH, इसका रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। रिडक्शन इसका करवाते हैं तो क्या बनता है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, इसके क्या यूज हैं। क्या होते हैं एसिटिक एसिड के यूजेस। सबसे पहला यूज तो ये हो गया कि मेटल एसीटेट बनाने में, सोडियम एसीटेट बनाया था ना, देखा होगा आपने, वैसे इसका सबसे पहला यूज क्या लिख सकते हो कि मेटल
एसीटेट बनाने में, ठीक है। दूसरा यूज क्या लिख सकते हो इसका, एस्टर बनाने में, ठीक है। एस्टर जो इसमें बनता है ना वो कमर्शियल लेवल पे बनता है, ठीक है। तो एस्टर बनाने में भी एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसमें यूज देख लिए। इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है।